तो दोबारा करना पड़ता। बता दिया करो यार तुम लोग। ठीक है, और क्या था? और एक अलग से बूस्ट था। ओके, बूस्ट था, यही तो है। नहीं, ये साथ वाला, ये दोनों साथ में था, एक अलग भी था। है। और एक प्रोपेल था। ओके। और ये दोनों अलग अलग ही था, सोर्स सर्ज दोनों अलग ही है। बूस्ट अलग होता है। ओके। और ओके इनहेंस था, इनहेंस था। ओके ओके, गॉट यू। इनलार्ज काव्य था। जो। ओके ओके, समझ गए। काव्य, जो इसने नहीं बताया, शी ने, उसको बताओ। इनहेंस, इनलार्ज। फाइव एक्सेलरेट, इंक्रीज। ओके, वो सब तो बता रखा है। एक्सपेडाइट भी था, ओके। ये मैम वो प्रले पा वहाँ प्रले पार्ले से होता है, प्रले से, हाँ। पार्ले। बर्जियन, बर्गर खा के, चलो ठीक है। एंटोनिम्स बताओ। मैम एंटोनिम्स बताओ। डिक्रीज, डिक्रीज और? शॉर्टन, हाँ। डिक्लाइन। ट्रंकेट। और क्या था? दिव्यांशी। मिटिगेट। मिटिगेट, ओके। और? हाँ, एब्रीवेट। हाँ, एब्रीविएशन से याद रखना, एब्रीविएट। और? ड्विंडल। हाँ, ड्विंडल। नाइस। टर्बुलेंस। टर्बुलेंस। ना ना, वो नहीं। वो तो नहीं था ना, वो तो क्योस, वो तो अलग होता है। हाँ। बस, भूल गए। टेपर। टेप आगे जाने से क्या होता है? सेलो टेप कम हो जाता है। डेप्रिशिएट, डेप्रिकेट, है ना। टम्बल। रिसीड। रिसीड बताया था। ईब। ईब बताया था, सॉरी, डी नहीं था, ईब था। ठीक है। रिसीड। श्रिंक। सब्सिडी। सब्सिडाइड करते हैं ना, सब्सिडी देते हैं। और? अबेट। वेन। कर्टेल। हाँ, कर्टेल। कट कर दो टेल, है ना। चलो। चलो, अच्छा है तुम लोग रिवाइज कियो। आज हम लोग नया वर्ड करेंगे, दैट इज टर्मोइल। ठीक है। टर्मोइल को टर्ब से याद रखना, ये हमने किया था शायद, पता नहीं। टर्ब से याद रखना। टर्ब मतलब मैंने बताया था ना, डिस्टर्ब होता है। हमने रूट वर्ड किया था इसका, थोड़ा सा ही किया था। टर्ब मतलब होता है डिस्टर्ब, है ना। तो देखो, टर्बुलेंस टर्ब हो गया। टर्मोइल टर्ब, टर्ब डिस्टर्ब, विच मीन्स टर्मोइल का मतलब होता है कहीं भी chaotic सिचुएशन हो, कंफ्यूजन हो, ठीक है, एजिटेशन हो, अनरेस्ट हो, मतलब डिसऑर्डर। ठीक है। इसका मतलब होता है टर्मोइल। आपको वर्ड्स कौन से याद रखने? दिस वन, दिस वन। बाकी सब याद ही रहेगा। ठीक है। ओके। क्योस जानते हो? क्योटिक सिचुएशन हो जाती है। हाँ। जब बहुत ज्यादा शोर होगा कहीं पे तो क्या होगा? कंफ्यूज होगे, डिसऑर्डर होगा, कोई चीज ऑर्डर में नहीं है। इसी से एक रिलेटेड ईडियम मैं बताऊंगी आपको। एप्पल पाई ऑर्डर सुना है कभी? ये ईडियम होता है, इसका मतलब होता है सब कुछ ऑर्डर में होना। ठीक है। रोअर भी अप रोअर होना, है ना, ऊपर की साइड जाना बहुत तेज। ठीक है। अप्रोवर। एजिटेशन, इसको मैंने याद किया था, अजिटेंशन। ठीक है। कोई टेंशन में है ना। अजिटेंशन में मत हो, कंफ्यूजन में मत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। अनरेस्ट, कंट्री में अनरेस्ट बढ़ रहा है। ठीक है। मैंने पेन वर्ड कराया था, याद है किसी को? पेन वन करा, वर्ड कराया था। पेन इंडिया, पेनरोमा, पेनक्रोमोटिक, ऑल ओवर। पेनिकी, ऑल हाँ, ओवर। पेनिसिया। ऑल ओवर। पेंडिमोनियम होता है जब हर जगह तहलका मचा होता है, क्योस मचा होता है, कंफ्यूजन मचा होता है। पेंडिमोनियम। ठीक है। ओके। अब याद कैसे करोगे? इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है। ये तो हल्ला वल्ला करके है ना, शोर मचाते हैं, हल्ला करते हैं, कंफ्यूजन ही होगा। ठीक है। राक्षस से मैंने इसको याद किया था। अच्छा। जो राक्षस होता है, ठीक है, वो रक्कस क्रिएट करते थे। हाउ विल यू रिमेम्बर इट? आपने वो सिचुएशन देखना कि वेनेवर कोई भी ऋषि मुनि पूजा पाठ यज्ञ करते थे तो राक्षस आके क्या करते थे? केओस मचा देते थे, सब कुछ फेक फाक देते थे। तो रक्कस को याद रखना। इसको मैंने शाम से याद रखा था। देखो,
शाम होती है तो क्या होता है, सारे लोग बैठते हैं, दादा दादाजी लोग क्या फिर करते हैं, डिस्कशन, पॉलिटिकल डिबेट करते हैं। और उससे क्या हो जाता है, पूरा क्योटिक सिचुएशन बच जाता है, डिसऑर्डर, है ना। बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, कोई सबको कौन से पार्टी को सपोर्ट करते हैं पता नहीं। ठीक है, ओके। टॉपसी टर्वी, टॉपसी टर्वी रोड होती है, ये मैंने एक पोयम पढ़ी थी, प्री प्राइमरी स्कूल में थी। टॉपसी टर्वी रोड, जब टेढ़ी मेढ़ी तिरछी रोड होती है ना, अनरेस्ट वाली, डिसऑर्डर वाली। टेढ़ी मेढ़ी मत याद करना, डिसऑर्डर मतलब ऊट पटांग, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, उसको बोलेंगे टॉपसी टर्वी। अब होता है, दो वर्ड्स याद रखना, बेडलैम और मेहम। ठीक है, मैंने इसको याद रखा था कि आपने लैंप देखी है, मुझे याद नहीं वो लैम्प कैसी दिखती यस है। मैम। ऐसी शायद दिखती है, ऐसे करके ऐसी दिखती है, और ये ऐसे रहती है, फिर यहाँ पे ऐसी लगी होती है, याद है। Yes, गाँव में होती ma'am. है। हाँ, तो जो लैंप होती थी गांव में होती थी, पता नहीं अब है कि नहीं, अब उसका एक्सटेंशन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी लगी रहती थी और जलती रहती थी, ठीक है, ऐसी होती थी। तो और बेड पे आप लैंप से पड़ रहे थे और वो लैंप गिर गया, और गिरेगा तो पूरा ऑयल क्या हो जाएगा, तहलका मच जाएगा, क्योसिक क्योटिक सिचुएशन बढ़ेगा। तो बेड प्लस लैंप से याद रखना, बेड लैंप, ठीक है। मे है, मई के मंथ में हमारे यहाँ 48 डिग्री सेल्सियस चला गया था, ठीक है, वाराणसी में। इतना ज्यादा हाहाकार मचा था, एकदम क्योटिक सिचुएशन था, कोई दिख ही नहीं रहा था, है ना, सब भाग रहे थे, अनरेस्ट में थे, किसी को रेस्ट ही नहीं था। ठीक है, अप हेवन, हेवन में जाके भी सब तहलका मचाओगे, अप हेवन, ऊपर हेवन में जाके, ठीक है, तहलका मचाना। अनरेस्ट पता है, अब ये एरो से मैंने याद किया था। कैसे, आपको याद है महाभारत के युद्ध में क्या होता था कि जब हम एरो फेंकते थे या एरो से लाइक शूट करते थे, तो एरो क्या होती थी, चारों डायरेक्शन में चली जाती थी, और क्या होती थी, उस साइड के जो फौज के सैनिक होते थे वो बहुत क्योटिक सिचुएशन में आती थी, इधर उधर भागने लगते थे। तो डिस एरे, जब एरो डिस एरे चले जाए, डिस डायरेक्शन में चले जाए, तो उसको याद रखना। टमल्टलस याद कर लेना, कुछ टर्ब से याद ही रहेगा आपको, अप्रोवर, एजिटेशन, ये सब याद रहेगा, और कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो आपको याद ना हो। ठीक है, अभी याद है, बार बार रिवीजन करोगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ टर्मोइल, क्या होगा। पीस। Please. पीस, ओके, हाँ चलो, पीस होगा। एंड हार्मोनी, पीसफुलनेस, सीरीन वर्ड मैंने बताया था, जब बहुत शांति होती है ना, एकदम मतलब कुछ नहीं होता, बिल्कुल सीरीन होता है उसको, शांति एकदम, सीरीन बोलते हैं। बेसिकली होता है ना, व्हेन यू सिट बिसाइड वाटर, है ना, बगल में नहीं, इन फ्रंट ऑफ वाटर बॉडीज, तो आपको बहुत सीरीन और पीसफुल महसूस होता है, शांति लगती है, ठीक है। कामनेस, प्लेसिड, बताया था ब्लैक वर्ड, Yes, ma'am. क्या होता है, रिवीजन बताओ। चलो वेट, प्लेसिड से रिलेटेड आप मुझे सिनोनिम्स बताएंगे कौन, अरमान, जल्दी ओपन योर कैमरा, फटाक से। प्लेसिड, जो आप लोग कमेंट्स, सॉरी, मैसेज में भी डाल सकते हो, ठीक है। मैम याद नहीं। ओके, कब याद करोगे अरमान, दिव्यांशी। Ma'am, mitigate, ओके, palliate, हाँ, propitiate, lull, हाँ, हाँ, and assuage, वेरी गुड। एंड और uh, वो placate, आपके साथ, हाँ, placate. हाँ, अब देख रहे, आप लोग को दिख रहा है ना, वो बता रही है ना, उसको मैंने अलग से तो पढ़ाया नहीं है। मत पढ़ो तुम लोग, ट्रंक्विल है ना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ये बस वर्ड आपका ज्यादा याद करने लायक है, ठीक है। कैसे भी करके कुछ अपना बना देना, क्योंकि देखो ज्यादा मैं बताऊंगी ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ज्यादा मैं निमोनिक्स बताऊंगी तो खुद का भी बना लो कुछ ना कुछ, ठीक है। एनीथिंग, मैं ज्यादा बताऊंगी ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो ट्रंकिल हो जाएगा, इसका मतलब बस यही चीजें जो आपको याद नहीं होगी, इसमें क्वाइट है, क्वाइट्यूड, ये भी याद हो जाएगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो याद नहीं होने वाला, ठीक है। अब इससे रिलेटेड वर्ड, ऑलिव ब्रांच याद रखना, इट इट इज अ ईडियम, सॉरी। अब इसको मैं बताऊंगी कहाँ से याद रखोगे, एक होता है एप्पल पाई ऑर्डर, भी बताया, जो सब कुछ ऑर्डर में हो, डिसऑर्डर में ना हो। स्पिक एंड स्पैन,
ठीक है, चलो ऑलिव ब्रांच क्या होता है? ये ना, व्हेन यू हैव लाइक, यू मस्ट हैव नो कि ग्रीस में पहली बार एथेंस में ओलंपिक स्टार्ट हुई थी। तो ये जो ओलंपिक स्टार्ट हुई थी ना, ये एक्चुअल में सच है, ये कोई कहानी नहीं है। तो वहां पे ये इसलिए स्टार्ट हुई गई थी ताकि सारी कंट्रीज के बीच में हार्मोनी हो, पीस हो, फ्रेंडली रिलेशन हो। तो वहां पे पहले ना गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल नहीं देते थे, वहां पे पहले ऑलिव ब्रांच देते। जिसने भी फिजिकल एजुकेशन ली होगी 12th में, उसको पता होगा कि अगर ऑलिव ब्रांच से बनी हुई चीजें देते थे। और आपने देखा होगा जो एक ऐसे रोमन गॉडेसेस होते हैं, उनके ऊपर ऑलिव उनके हाथ में रहता था। ठीक है, तो ऑलिव इज अ साइन ऑफ पीस। ठीक है, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, नॉट इन डिसऑर्डर। स्पिक एंड स्पैन ना मोस्टली क्लीन और साफ सुथरा चीजों के लिए यूज करते हैं, स्पिक एंड स्पैन। ठीक है, अब हमने वो नहीं पढ़ा ना, कंफ्यूजन से रिलेटेड इडियम्स। कंफ्यूजन से रिलेटेड बहुत इडियम्स आते हैं। मैंने आपको भेजे थे ना, एट सी, भेजा था ग्रुप में। वो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। और एक और था, कुछ था, एक और था, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो बता रही हूँ। पहली बात, सिक्सेस एंड सेवेंस। ठीक है, मतलब कोई भी 6 और 7 बोल रहा है कि मैम की क्लास या तो 6 हो गया तो 7 हो गया, मतलब डाउट में है, कंफर्म नहीं है, कंफ्यूजन है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एट सी। इसको मैंने कैसे याद किया था कि जब आप सी में रहते हो तो यू आर वेरी कंफ्यूज कि कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ है कौन सा साउथ है, आप पता ही नहीं लगा पाओगे जब तक अनटिल अनलेस यू सी अ कंपास। ठीक है, एट अ फिक्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अल्फाबेट सूप। इसको कैसे मैंने याद किया था, वेट। अल्फाबेट सूप का मतलब होता है कि सारे जो अल्फाबेट है वो सूप में हो। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? अब कोई बच्चा है, उसने अल्फाबेट सीखना शुरू किया, तुम उसको अल्फाबेट सूप ला के दे दो और बोलो बताओ ये क्या है, बताओ ये क्या है। उसको वो समझ ही नहीं पाएगा कि एम लिखा है कि डब्ल्यू लिखा है ना? तो अल्फाबेट सूप मतलब वो बच्चा कंफ्यूज रहेगा देख के। ठीक है, इन्हें फ्लटर। फ्लटर मतलब याद रखना ना, जो चिड़िया फड़फड़ाती है ना, बेचैन रहती हैं, उनको बोलते हैं फ्लटर। ठीक है, चिकन्स एग। चिकन्स एन एग, मुर्गी आएगी पहले अंडा, पता है? कंफ्यूजन लोगों में रहती है, पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, कैच 22। ये याद रखना, मैंने 22 को ऐसे लिखा था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि इस टू को चूज करो या इस टू को चूज करो, दोनों में कंफ्यूजन है। ठीक है, एक होता था विट्स एंड, एट अ विट्स एंड। ठीक है, ये भी होता था। आपको याद सारे रहेंगे। अल्फाबेट सूप बच्चे से याद रखना। फ्लटर, फ्लटर का मतलब ही होता है फड़फड़ाना, बेचैन रहेगी चिड़िया, कंफ्यूजन में रहेगी। चिकन आएगा पहले की एग, हमें पता ही नहीं है, कंफ्यूजन है आज तक। एट सी, सी में रहोगे तभी नहीं पता चलेगा। फिक्स, फिक्स होना, लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो कि ऐसा मार्केट में रॉन्ग किया जा रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो रहा। 6 एंड 7, या तो 6 क्लास है तो 7 क्लास, कंफ्यूजन है। टू या टू में से कौन सा लेना है, कंफ्यूजन, विट्स एंड। ठीक है, और ये सारे वर्ड्स बिलीव मी आए हुए हैं। मैंने वो आपको भेजा था, किसी ने देखा है, सॉल्व किया है? मैंने आपको भेजी थी, कटआउट्स भेजे थे एग्जाम के। ये एट सी आया हुआ था, ईडीएम्स। नहीं खोल के देखा ना आप लोगों ने? नाम देखो। हम एट सी देखा था, है। और एक था, और एक और था जो मैंने पढ़ा गैप, रखा है, गिफ्ट, गिफ्ट ऑफ गिफ्ट ऑफ गैप था, गैप। है ना? उसमें बहुत सारे हैं, मैं कभी आपको दूंगी। ठीक है, और ब्रेड, बियर्ड और ब्रूड आया था। यस मैम। उसमें इतने सारे क्वेश्चन थे, किसी ने मेरे से क्वेश्चन ना पूछा ना बताया कि मैम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई हैव ऑर्डर फॉर 3 कप ऑफ कॉफी, ये था, हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? आई ऑर्डर। नहीं, इसमें गलती क्या है? आई हैव ऑर्डर्ड, ठीक है, फॉर 3 कप ऑफ कॉफी, वॉट एवर, इसमें गलती क्या है? बताया था मैंने, याद भूल गए तुम लोग? मैम, ऑर्डर एज अ प्रिपोजिशन, अगर ये वर्ब की तरह एक्ट करता है तो वो प्रिपोजिशन नहीं लेता है। आई ऑर्डर 3 कप ऑफ कॉफी होना चाहिए। तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, पता है, बिल्कुल नहीं कर रहे हो, बहुत ज्यादा तुम लोग ना इसको लाइटली ले रहे हो, एग्जाम को मत लो। किसी ने मुझसे नहीं पूछा, अपार्ट फ्रॉम दिव्यांशी मुझे कोई डेली टारगेट नहीं भेजता है, कोई नहीं। शी ऑलवेज यूज टू सेंड, मैम मैंने आज ये रिवीजन किया, ये किया, वो किया, और आप लोग कुछ नहीं करते। एटलीस्ट लर्न फ्रॉम हर, शी इज लाइक टू मच यंगर टू ऑल ऑफ यू। ओके,
बेनिफिशियंट। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगी, याद रखना। बेन वर्ड होता है एक, ठीक है, यहीं पे बता देती हूँ। ठीक है, एक होता है बेन वर्ड, एक होता है माल वर्ड। माल मतलब कोई भी चीज नेगेटिव हो या बैड हो, इसका मतलब गुड हो। याद रखना, आपको इससे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे। एक आता है बेनिंग, जो भी बायो से पढ़ा है उसको पता होगा, बेनिग्नेंट ट्यूमर होता है, ठीक है। और एक होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर, मेलिग्नेंट कैंसर भी होता है, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ, बेनिग्नेंट का मतलब होता है कोई चीज हार्मलेस हो, ठीक है, पोलाइट हो। अब मैं आई विल टेल यू कि इसको कैसे याद रखोगे। बेनी का मतलब होता है गुड, ठीक है। अब ये जो मैं बता रही हूँ उसका मतलब क्या है। Anything, any cancer which is localized, which not like spread in whole part of the body, it is considered to be a good cancer, polite cancer, as the breast cancer और ट्यूमर जो हो जाता है, क्योंकि उसको आप किसी भी सर्जरी से निकाल सकते हो। लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर जो हो जाता है, मेलिग्नेंट कैंसर होता है, इट स्प्रेड इन ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। एग्जाम्पल ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो क्योर होना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसको बैड बोलते हैं, कर्स बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, मेलिग्नेंट कर्स, ठीक है। अब बेनिंग, अब इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स है। आपने बेनोवेलेंट सुना है? सुना है बेनोवेलेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेनिफिशियल, यस मैम। बेनिफिशियंट, ये सारे वर्ड्स हैं, देख लेना, ठीक है। बेनिफिशियरी सुना है? यस मैम। बैंक में तो सुना होगा बेनिफिशियरी। एक होता है बेनिफिशियरी, एक होता है, हाँ, बेनिफिशियरी। अभी मैं एक और चीज पूछूंगी, बेनिडिक्शन। मैंने डिक्ट वर्ड से कुछ कराया था, बताओ। मैंने डिक्ट बताया था कुछ वर्ड आपको, इसका वर्ड का मतलब क्या होता है? इट्स अ रूट वर्ड, मैंने कराया है, जल्दी बताओ। दिव्यांश, तुम्ही से उम्मीद है, तुम ही बता दो। मैंने प्रिडिक्शन बताया था, Yes, कॉन्ट्राडिक्शन बताया था, expect करना कोई टू टेल समथिंग। तो प्रिडिक्शन मतलब प्री, कोई चीज पहले ही बता देना। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्रास्ट बताना, उल्टी बातें करना। मालडिक्शन मतलब कोई चीज क्या करना, कोर्स करना किसी को। और भाई मैं बेनिडिक्शन बोल दूं तो किसी को ब्लेसिंग देना, दिस इज ब्लेसिंग। समझ में आ रहा है? और बेनिसन भी ब्लेसिंग होता है। अब आपने बेनिफिशियरी सुना है बैंक में? वन हु Yes. गेट्स हेल्प, जो जिसको हेल्प मिलती है, ठीक है, वन हु गेट्स हेल्प। वेट अ मिनट, ठीक है। और बेनिफैक्टर क्या होता है? बेनिफैक्टर वन हु हेल्प्स, जिसको हेल्प मिलती है, जो हेल्प करता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? लाइक आई नीड समथिंग, तो कोई मेरी हेल्प करेगा तो वो बेनिफैक्टर हो गया, मैं बेनिफिशियरी हो जाऊंगी। मैं बैंक से हेल्प लेती हूँ तो मैं बेनिफिशियरी हो गया, और वो मेरे हेल्प करते हैं तो वो बेनिफैक्टर हो गए, ठीक है। और बेनिफिशियंट क्या होता है? जेनरस, कोई बंदा जेनरस हो। ये वर्ड्स आप याद रखना, ठीक है। इसी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं। मालाफाइड मैंने कराया था, मैलिस पढ़ाया था, माल एड्रॉइट किया था आपने, किया था। मॉल प्रैक्टिस, बैड प्रैक्टिस को बोलते हैं। जहां भी माल लग जाए इसका मतलब होता है, माल करो, मैल बोलो, इसका मतलब होता है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू बैड। मेनोवेलेंट, बेनोवेलेंट हो गया ना, मेलोवेलेंट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब याद है बेनिफिशियंट क्या होगा? बेनिफिशियंट अभी तो बताया है, बताओ बताओ। हे भगवान, जेनरस, जो, आई एम ऑडिबल टू यू ऑल और नॉट? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? एम आई ऑडिबल? अरे, हेलो हेलो। ma'am, your voice is good. अभी आ रही है? Yes, ma'am.
ओके, यस सॉरी मैम। फॉर दैट। ओके, बेनिफिशियंट, ठीक है। जेनरस होता है, जेनरस जानते हो? यस मैम। क्या होता है जेनरस? बोलो। देखो, one who कोई helps. जेनरस है जो बहुत हेल्पफुल, अरे बोलो यार, तुम लोग बोल क्यों रहे हो? मतलब बोल क्यों नहीं रहे हो, सॉरी। हेल्पफुल कर, हेल्प लेता है। चैरिटी, चैरिटी जानते हो? Theoretical. No. है ना? यस म्यूनिफिसेंट, मैम। एक म्यूनिफिसेंट होता है, एक मेनिफिसेंट होता है, एक मेलिफिसेंट। मेल मतलब होता है बैड, ठीक है। ये मूवी देखिए, म्यूनिफिसेंट है कि मेलिफिसेंट है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट। देखा होगा, बच्चों की मूवी है थोड़ी, है ना। कंपैशनेट, मैग्नीमेशियस, मैग वर्ड मैंने कराया था तो ये वर्ड बताया था मैंने। मैग मतलब होता है ह्यूज, बड़े दिल वाला। याद है मैग्नीमेशियस, मैग वर्ड से रिलेटेड वर्ड? यस Yes, मैम। ma'am. बताओ कोई वर्ड। Magnipotent. हाँ, वेरी Magniloquent. गुड, वेरी गुड। मैग्नीलोक्वेंट। हाँ, चलो। अब फिल प्लस एंथ्रोपिक। अब मैं आपको बता रही हूँ, फिल मतलब लव। एंथ्रोपोलॉजी जानते हो? मैम कोई सब्जेक्ट है? हाँ, तो क्या होता है, किस चीज की स्टडी होती है, किसी चीज की? ये नहीं पता। एनीवन? किसी को नहीं पता एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? ह्यूमैनिटी, स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी। अब देखो, जिसको ह्यूमैनिटी से लव है वो फिलेंथ्रोपिक, और जिसको लव नहीं, हेट्रेड है, तो मिजेंथ्रोपिक, है ना। समझ में आ गया? सेल्फलेस है कोई, ऑल ट्रस्टिक, इसको याद रखना, बिग हार्टेड याद रहेगा। ह्यूमैनिटेरियन ऐड हम देते हैं दूसरे कंट्रीज को, पता है? Yes, देखो, ma'am. अब ये वर्ड लिबरल वाकिंग होती है, ये मैं पता है, ठीक है। आपको क्या नहीं याद होगा वो मैं आपको बस से बता रही हूँ, ठीक है। ये हम्म, हाँ, ठीक है, बाकी सब आप याद रहेगा, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक याद कर लो, ठीक है। ऑल ट्रस्ट, ठीक है। सारा पैसा अपना ट्रस्ट में दे देता है, इतना बड़ा चैरिटेबल है, ठीक है। लार्जेस्ट, लार्ज दिल वाला है, बड़ा दिल वाला। इसको लार्ज से कंफ्यूज मत करना, दैट इज मीन्स बिग, ठीक है। डिवी, इसका मतलब याद रखना, इसको देवी से मैंने याद किया था। इसका दो मतलब होता है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, आगे हम पढ़ेंगे, और एक होता है ना हेल्पफुल करना, ये जेनरस टाइप का, ठीक है। कोई बंदा लिबरल है, वेरी फ्री, बहुत लिबरल मार्किंग करता है। बाउंटीएस को बाउंटी से याद रखना, भर भर के देता है चीजें, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना याद कर पाओ, ठीक है। ओके, मीजेंथ्रोपिक, ग्रीडी, ठीक है। हार्श, ऐसा कुछ है नहीं जो आपको याद ना हो, ठीक है। ओके, इससे रिलेटेड हम वो कर लेते हैं, इडियम्स, ठीक है। चलो, कहाँ पे करें, जगह तो नहीं है, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। देखो, हेल्पफुलनेस से, ठीक है। गुड सेमेटेरियन, सम्राट से याद रखना कि अच्छा सम्राट है, ठीक है। गुड सेमेटेरियन, ओके। नेक्स्ट, हार्ट ऑफ गोल्ड, ये तो याद ही रहेगा, सोने का दिल। गिविंग पर्सन, जो देता है, ठीक है। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, है ना। देखो, एक तो काइंडनेस होती है, एक मिल्क, दूध जैसा काइंडनेस है, ठीक है। और एक है गिविंग द शर्ट ऑफ वंस बैक, गिव द शर्ट ऑफ वंस बैक, मतलब अपने बॉडी का शर्ट उतार के किसी को दे देना। लोग सुना होगा, कोई बहुत दानवीर होता है, सुना है, दानवीर कर्ण के बारे में सुना होगा, ठीक है। सेल्फिश से रिलेटेड, उल्टा क्या होगा, सेल्फिश, है ना। कोई बहुत जेनरस है तो एक सेल्फिश होगा। अ फेयर वेदर फ्रेंड, सुना है? जो सिर्फ अच्छे वेदर में आपके साथ है, फेयर वेदर फ्रेंड। हार्ड एज नेल,
नेल की तरह हार्ड है, ठीक है। एन एक्स टू ग्राइंड, ये भी आपके एग्जाम में पूछा, मैं आपको भेजूंगी, ठीक है। इसका मतलब होता है ना, बताऊंगी इसको याद कैसे करना है। आप ग्राइंड कर रहे थे, ठीक है, और लोहे की चीज, और उसमें आपने लकड़ी वाला भी कर दिया और उसको मिला दिया, मिक्सचर कर दिया ताकि आपको ज्यादा पैसे मिले। मतलब यू हैव सेल्फिश रीजन, पैसे के लिए आप सेल्फिश होके ऐसा कर रहे हो, ठीक है, मिलावट कर रहे हो। सिर्फ दो ही चीज है और नहीं है, ठीक है। अभी मैंने डीवी बताया, इसको देवी से याद रखना। क्या था? दो वर्ड बताए। bounteous, हम्म दो वर्ड था, देवी का मतलब मैंने बताया था, दो याद रखना वर्ड होता है। चलो मैं बता देती हूँ। एक तो होता है डिवाइड करना, एक होता है बड़े दिल वाला, है ना, लार्जेस्ट से याद रखो, ठीक है, दोनों। तो कैसे याद रखोगे? आपको वुड कटर वाली कहानी याद है? जो वो यस लेडी मैम। रहती है, उसको पूरा उठा के एक्स दे देती है। तो वो जो देवी थी वो बहुत बड़े दिल की थी, वो जितना भी था उन्होंने सब कुछ उठा के दे दिया, ठीक है। और डिवाइड करना मतलब इक्वल चीज, ठीक है, बांट देना। अब बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो आपको याद ना हो, ये सारे याद होंगे। ये 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 याद रखना, इसको याद रखना, अ प्लस पोर्शन, ठीक है। आपको कोई अपना एक पोर्शन दे दे, अ पोर्शन, ठीक है। दिस, हैंड आउट, डोल आउट, गिव अवे, गिव आउट, ये सारे क्या मेरे फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है। हैंड आउट कर देना, डिवाइड कर देना, डोल आउट करना भी डिवाइड करना, गिव अवे गिव आउट, सबका मतलब होता है ना, डिवाइड करना। इसको आपको याद करना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा क्या होगा? बताओ भाई। collect, कलेक्ट, keep, कंबाइन, गैदर, कीप, ज्वाइन, होल्ड, कुछ नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है, इसमें जो आपको बहुत ज्यादा टफ हो, ऐसा कुछ नहीं है इस वर्ड में, ठीक है। अब आते हैं बेनिफिशियल। अभी हमने बेनिफिशियल वर्ड पढ़ा, बेन वर्ड पढ़ा। यस बेन का मैम। वर्ड किससे था? गुड से रिलेटेड। यस तो कोई बेनिफिशियल है तो क्या होगा बंदा? मैम, किसी के प्रॉफिटेबल है। लिए अच्छा है, हेल्पफुल है हाँ, useful, किसी के लिए। हाँ, याद है मैंने सेलुब्रियस बताया था, सल्लू भाई से। यस क्या बताया था? सल्लू भाई हमारे इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए बड़े हेल्पफुल हैं। क्यों? क्योंकि वो सबको कहीं ना कहीं से उठा के लाते हैं और जॉब देते हैं ना। कैटरीना को भी उन्होंने लाया था, ऐसा कहा जाता है, डोंट, मतलब मुझे पता नहीं है, बट हाँ ऐसा है, ठीक है। और, ठीक है, देखो, आप यूजफुल, एडवांटेजियस, फेवरेबल, होलसम, प्रॉफिटेबल, ल्यूक्रेटिव कर लोगे। आपको ये भी कर लोगे, ये भी कर, ये नहीं नहीं, देखो, आपको प्रॉब्लम आएगी इसमें, 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 ठीक है। यूजफुल पता है, फेवरेबल पता है, होलसम पता है, बहुत होलसम फील होता है। होलसम मतलब अच्छा अच्छा फील होना। में आ रहा है होलसम, सुना है आपने वर्ड लोग यूज करते हैं? सुना है? अरे बोलो, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? यस तुम्हारी मैम। आवाज yes क्यों बंद हो गई तुम ma'am, लोग की? मुझे लग रहा है मेरी आवाज नहीं जा रही है। बताओ, एम आई wholesome ऑडिबल? moment, Yes, ma'am. wholesome moment, तो बताओ भाई। wholesome होलसम moment, फील करते हैं बोलते हैं ना? यस मैम। क्या yes होता है इसका ma'am, मतलब? भरा भरा फील अच्छा, करते हो? अच्छा फील करना। हाँ, अच्छा फील करना, बेनिफिशियल, हाँ, वो होलसम भी बोल देते हैं, ठीक है। और चलो, देखो, सल्लू भाई हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल है, ल्यूक्रेटिव जॉब है, सुना है? ल्यूक्रेटिव, बहुत बेनिफिशियल है, हेल्दी है। आप इतने कैसे याद रखोगे? सैल्यूट करता है सब आपको। वाई इज एवरीवन सैल्यूट यू? बिकॉज यू आर एट द हायर पोजीशन, यू आर द बॉस, तो आप उनको एडवांटेज दे रहे हो, यूजफुल हो, ठीक है, आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है जो याद नहीं होगा, ठीक है। ओके, इसका उल्टा बोलो। disadvantageous, मैम, डिसएडवांटेज। और harmful, और unfavorable, और loss, लॉस्ट, लॉस्ट, lost, LOSS, अच्छा, लॉस, बेनिफिशियल ना हो ना, लॉस ना, चलो ठीक है, नाइस। और मैं थोड़ा
एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि थोड़ा आप ग्रेजुएटेड वाला आंसर दो। हार्मफुल। अच्छा, बेलफुल, परनीसियस। नाइस। अभी लीथल। थोड़ा मिलता है। चलो, हार्मफुल, डिसएडवांटेजियस, ये आपने बोल लिया। ठीक है, डिजास्ट्रस। ठीक है, अब मैं नए नए वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स थोड़े ना इंपॉर्टेंट है। ये ये सब पेरिल बहुत पूछता है। ठीक है, याद करेंगे, तरीका ढूंढेंगे। ठीक है, चलो। अभी मैंने बून और बेन बताया था। माल वर्ड से बून होता है कि बेन होता है? बताओ। ये नेगेटिव वर्ड होता है ना, तो श्राप ही तो हुआ। बून मतलब क्या होता है? पुण्य, क्या होता है आशीर्वाद। पुण्य? आशीर्वाद दिया। पुण्य पुण्य। अरे ब्लेसिंग देना भाई साहब, तुम लोग क्या कर रहे हो? किसी को ब्लेसिंग देना। ठीक है, चलो। देखो, पेरिल, पेरिल वर्ड बहुत यूज होता है। मैं आपको एग्जाम में दिखाऊंगी, बहुत सारे पेरिल्स करके वर्ड्स भी आए हैं। ये आपके एरर्स में भी पूछा गया है। ठीक है, देखो, पेरिल का मतलब याद रखना पर्ल से। अब आपको याद है, आप मूवीज में देखते थे जब आप बचपन में छोटे से, जब आप देखते थे कि कोई भी पर्ल लेने जाता था ओएस्टर से, याद है, देखा है? तो कितना डेंजरस होता था, कितनी कठिनाइयां पार करके लोग जाते थे। यस देखा है मैम। कि नहीं? याद है ना? तो उसको याद रखना पैरल से। ठीक है, पर्ल से। लीथल, सुना है? घातक। घातक। पर चलो, अच्छा है। हजार्डियस। यस मैम, डेंजरस टाइप। हाँ, डेंजरस। अब खतरा। जियो पार्टी को मैंने जियो से याद रखा था। जो जियो था, आया तो, वैसे जियो की स्पेलिंग ये होती नहीं है। ठीक है, ये होती है। जियो जब आया था तो क्या हुआ था? फ्री में सब कुछ बांट दिया, है ना? फिर क्या किया? सब चीजों का रेट बढ़ा दिया। तो ये आप लोगों के लिए क्या साबित हुआ? घातक साबित हुआ, है ना? क्योंकि आप लोग बुद्धू बन गए। अब आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। जो बीच में के सारे थे, एयरसेल और पता नहीं कौन कौन से, तो मुझे याद भी नहीं है, सब उड़ गए। नहीं तो वो आपको कम में दे देते। ठीक है, अब डिलीटिशियस, डिलीट से याद रखना। ऐसी पिक्चर आपने मोबाइल में रखी है, नहीं, डोंट गेट दैट रॉन्ग। कुछ यस ऐसा मैम। चीज रखा है जो कि नॉट कंपैटिबल कि आप उसको रखो। एग्जाम्पल ले लो कि आपने कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की रेसिपी रखी हो, तो उसको डिलीट करो। गवर्नमेंट देख लेगी तो आपको फायर कर देगी। या फिर नीट का पेपर। ठीक है, ओके। इनमिकल का मतलब भी घातक होता है। मिनाक, ये मिनाक और मिनास ये दोनों में अलग होता है। इसका मतलब होता है सनक। जैसे मैंने बताया था क्लैप्टोमेनिया, याद है? वो मिनाक वर्ड से ही आया है। क्या था क्लैप्टोमेनिया? चोरी करने की सनक जिसको होती है। मेनिया इज अ वर्ड विच मीन्स सनक। आई एम अ मेनियक, सुना है सॉन्ग हनी सिंह का? मिलेनियर मैम। ओफ, क्या तुम बच्चे हो यार। एनिमी, ठीक है। एनिमिकल को एनिमी से याद रखना। एनिमी जो होते हैं हमारे लिए घातक होते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे? ये मैंने पार्लर में जाके मैम, खतरा। जैसे आप भी अगर अपने लाइक आप रेगुलर पानी नहीं पियोगे तो आपकी किडनी खराब हो जाएगी। पहले से केयर करना पड़ेगा। क्यों? आपको पानी पीना पड़ेगा। ठीक है, डेट्रीमेंटल, पता है डेट्रीमेंटल मतलब? किसी ने सुना है? किसी का डिटर्मिनेशन ना घातक होता है। अब उसको पॉजिटिव वे में लेना। बहुत ज्यादा मैं आपको वो नहीं बताऊंगी ट्रिक्स, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे। किसी का डिटर्मिनेशन डेट्रीमेंटल होता है, रीजन बीइंग वो कुछ भी कर सकता है फिर। ठीक है, नॉक्शियस ऑब्नॉक्शियस, दोनों ऑक्शियस वर्ड आ रहे हैं। इन दोनों का मतलब होता है ना, नॉक्शियस थोड़ा ना घृणा के सेंस में यूज करते हैं लोग। ठीक है, घृणा होना, डिस्गस्टिंग वाला फील होना। ठीक है, उसको याद रखना। तो ऑक्सीजन ना होना, नॉट ऑक्सीजन। ठीक है, नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस, आप याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्शन करता हो हमेशा।
ऑक्सीजन आपके लिए नहीं रहेगा, नॉक्शियस याद रहेगा तो ऑब्नॉक्शियस भी याद रहेगा। ऑक्सीजन आपके लिए नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, घातक हो जाएगा। कोविड में ऐसा ही हुआ था। ठीक है। परनीशियस, ये मुझे देखना पड़ेगा, आप लोग देख लेना। चलो मुझे बताओ, कौन सा वर्ड हमने किया था, बेनिफिशियल, जल्दी से बताओ क्या था। तुम लोग पता नहीं, ऐसा लग रहा है खोए खोए से हो सारे लोग। क्या था बेनिफिशियल, जल्दी बताओ, वर्ड्स बताओ। दिव्यांश, कोई तो बोलेगा नहीं, दिव्यांश तुम ही एक सहारा हो, उम्मीद हो, बोलो। मैम जेनरस। बेनिफिशियल था, बेनिफिशियल। अरे मैम यार तो फिर, फेवरेबल। मैम your हाँ, voice is cracking. इज इट फॉर एवरीवन? फेवरेबल। और एडवांट एडवांटेजियस। ओके, अब मैं लिखूंगी नहीं, चलो बोलो, बोलो बोलो। सैलुब्रियस। हाँ सल्लू भाई, ठीक है। और Innocuous. सैल्यूट्री, ठीक है, याद है, सैल्यूट करते हैं, जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लाता है, अपॉर्च्यून, ठीक है। इनोकोकस, इनोकोकस को कैसे याद रखोगे, इनोसेंट है, हार्मलेस है, तो पर वो याद नहीं रहेगा। हाँ, इनोकोकस इनोसेंट है, हार्मलेस है, मतलब बेनिफिशियल है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इनोकोकस। ओके, बस यही था इसका अपोजिट। नॉक्सियस Pernicious. ऑबनॉक्सियस। ठीक है, Disastrous. ओके, नॉक्शियस तो याद हो गया, चलो वेरी गुड। और तनीश, हार्मफुल, ओके। परनीसियस पार्लस बेनिफुल बैनफुल की बेनफुल? BANEFUL अच्छा ओके, और परनीसियस ओके, परनीशियस को कैसे याद रखोगे, परनिधि चोपड़ा के हस्बैंड? प्लेटिपस द पेरी ओके, और और बोलो पार्लस बोलो। हो गए। एक पर्ल वाला है मैम, पर्ल, पर्ल को लेके आने में दिक्कत होती है। Pernicious. ये है तो, अच्छा नहीं ये नहीं है, पेरिल है। और कौन है, और क्या है? Pernicious. हाँ परनीशियस हो गया, बस। क्लैंडस्टाइन इनमिक, क्लेंडस्टाइन मतलब होता Jeopardizing. है छुपा हुआ, सीक्रेटिव होता है। बेनफुल, Jeopardizing. हाँ जियोपार्डी, जियो ने हमें जियोपार्डी मैनिएटिंग, दी। मैनिएसिंग मैम। हाँ वेरी गुड, Menace. मिनासिंग। थैंक यू मैम। चलो ओके, नाउ इससे रिलेटेड करेंगे हम इडियम्स। आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती तो बता दिया करो, मुझे पता है नहीं आती होगी। ठीक है, इडियम्स किसका, बेनिफिशियल का। इन द पिंक, पिंक में रहना मतलब, जब कोई भी इंसान ना, आप देखे होगे कि जो बहुत लाइक हष्ट पुष्ट होता है, पिंक पिंक सा लगता है, छोटे से बच्चे को देख लो, ठीक है। लेकिन अगर वही आप कोई एजेड इंसान को देखो जो बीमार होता है, तो बहुत सूखा सा लगता है, डार्क सा लगता है, ब्लूइश सा लगता है ना। पिंक में रहना मतलब हेल्दी रहना, ठीक है। बोलोगे मैम ये बेनिफिशियल से कैसे, कहीं ना कहीं सिमिलर है, ठीक है। ऑन गुड टर्म्स, गुड टर्म्स में होना, अच्छा होना, फेवरेबल होना। रोलिंग इन मनी, ये तो पता ही होगा, मनी में रोल करना, एडवांटेज में होना। हेल एंड हार्टी मतलब हेल्दी रहना, ठीक है। और ओके, और है मन्ना फ्रॉम हेवन, ये भी है, मन्ना फ्रॉम हेवन, ओके। ब्रिंग, हिट द जैकपॉट, पहले ये देखो, जैकपॉट हिट करना मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना। रुक जाओ, सुना है कभी जैकपॉट हिट करना, हिट द जैकपॉट, ठीक है। एस इन द होल, हुक्म का इक्का सुना है, या फिर होल में मतलब कोई कैसी जगह बोल दो जहां पे एस निकलना, एस द ए, वो जो कार्ड्स गेम खेलते हैं उसमें ए होती है ना, उसको करना। बियर फ्रूट, प्रॉफिटेबल होना, जो पेड़ में फ्रूट्स होंगे ना वो प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है।
ब्रिंग होम द बेकन। बेकन इज अ बर्ड, ठीक है, उसको घर लाना, ऐसे याद रखना, ठीक है। ये बेकन नहीं होती, वो दूसरी बेकन होती है, BEACON होती है, ठीक है, ये अलग होता है। समझ में आ रहा है? फेदर्स इन वंस कैप, इसका मतलब सुना है आपने? अपने कैप में फेदर लगाना, मतलब ऊंचाइयों पे जाना। क्या हुआ? कुछ नहीं मैम। अपने ऊंचाइयों पे जाना, फेदर्स करना वन कैप को, ठीक है, अपनी कैप को। हिट द जैकपॉट करना, हेल एंड हर्टी, है ना। मन्ना फ्रॉम हेवन, हेवन से आना, ऐसा याद रखना। अनएक्सपेक्टेड एडवांटेज होना, इसका मतलब होता है। गुड टर्म्स, रोलिंग इन मनी, ठीक है। ये सब थोड़े बहुत चीजें आपको याद होंगी, ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है। ओके, इसका उल्टा क्या होगा, यहीं पे करा देती हूँ। रिस्क से रिलेटेड वर्ड, प्ले इन द फायर, आग से खेलना, सुना है? प्ले विथ फायर, सॉरी, रिस्की होगा, ठीक है। वॉक ऑन द थिन आइस, आप देखते होगे मूवीज वगैरह में, थिन आइस पे जो चलते हैं गिर जाते हैं, नीचे चले जाते हैं तुरंत। इन डीप वाटर, ये सब रिस्की से रिलेटेड है, ठीक है। बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, इसको हिंदी में कहते हैं ना घर का ना घाट का। नहीं 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 नहीं, घर का घाट का नहीं। आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां ना आप उससे आगे जा सकते हो ना पीछे जा सकते हो। मुझे इसका हिंदी याद नहीं आ रहा है, क्या आगे बोलते कुआं हैं। पीछे हाँ पीछे एग्जैक्टली, खाई। आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ऑन द ब्रिंक, किनारे पे होना, ठीक है। पेंडोरा बॉक्स, ये बताया था मैंने, क्या था? पेन वर्ड से बताया था मैंने, जल्दी बताओ। मैम वो मैजिशियंस यूज करते, कुछ वैसा वाला आपने बताया था। पेंडोरा तो बॉक्स, पेन क्या था? पेन वर्ड मैंने बताया था। ऑल ओवर। एवरीवेयर। एवरीवेयर। पेंडोरा बॉक्स क्या था? कॉज ऑफ ऑल इविल। यस मैम, खतरों और का पिटारा। बेलोना, बेलोना कौन थी? बेलोना राक्षस देवी, लड़ने की देवी। झगड़ा की देवी। चलो तुम रिवीजन तो कर रहे हो तनीश, वेरी नहीं गुड। मैम, रिवीजन नहीं मैम, आपने जैसे समझाया था ना, बस दिमाग में छप गया था। रिवीजन अगर करूंगा तो फिर मैम अच्छे से करूंगा ना। चलो, किसी के तो दिमाग में छप रहा है। चलो, ओके। अ डबल एज सॉर्ड, मतलब ऐसा सॉर्ड है कि दोनों तरफ से ना उसमें वो है, एज लगी हुई है, मतलब आप पकड़ भी नहीं सकते, बहुत रिस्की है। यू कैन नॉट इवन होल्ड इट, क्योंकि आपने देखा होगा सॉर्ड कैसा होता है, इस साइड से होता है सिर्फ ना। कैसे मैं बताऊं, नाइफ देखा, नाइफ ऊपर की साइड नहीं होती वो, उसकी धार, दोनों साइड धार होना, मतलब आप दोनों साइड से काट सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा रिस्की होना, डबल एज सॉर्ड, ठीक है। कोट डिजास्टर, ऐसा कोट जहां पे सिर्फ डिजास्टर होता हो, बस। और ऐसा कुछ इसमें है नहीं, देखो मैं बताऊं सबसे इजी ना, आपका ना सिनोनिम्स होता है, अरे आपका ये होता है इडियम्स, पता है बहुत इजी होता है। इसका हमेशा लिटरल मीनिंग पे मत जाना। फायर से खेलना मतलब आग से खेलना नहीं, रिस्क से होता है। एक्चुअल में आइस पे वॉक करना नहीं, वॉक करोगे थिन आइस पे, वॉक ऑन थिन आइस, सॉरी, थिन आइस, तो गिर जाओगे। डीप वाटर में जाना नहीं होता, डीप वाटर में जाओगे तो ऊपर आने में प्रॉब्लम आएगी। आप मान के चलो यू आर विदाउट एनी गियर्स, या आपके पास कोई भी ऑक्सीजन मास्क वगैरह नहीं है, ऊपर आते आते ही चल बसोगे तुम। बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, ठीक है। क्या बताया था तुमने, किसने बताया था हिंदी में? पता नहीं, मुझे आगे याद नहीं है। कुआं पीछे खाई। हाँ, आगे कुआं पीछे खाई, ऐसा याद रखना। तो आगे राक्षस है, पीछे सी है, खाई, वो जो भी कुआं वगैरह वट एवर, ठीक है। पेंडोरा बॉक्स, डबल एज शॉट, ठीक है। हो गया रिस्क से रिलेटेड। देखो ये चीजें ना आप भूलोगे नहीं, क्योंकि ये जो कहानियां मैं बता रही हूँ ना, इससे नहीं भूलोगे, ठीक है। अच्छा, आ, इसका मतलब होता है, AM PM बताया था मैंने, मैंने पूछा था AM और PM का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने कब बताया था इसको? आपने सिर्फ स्टार्टिंग में बताया था मैम। मतलब किसी वर्ड में बताया था मैंने। इसको इसको बेलोना वाले में बताया था, आफ्टर द वॉर, बिफोर द वॉर। हाँ ये
हाँ, तथा एएम पीएम का मतलब क्या होता है? एंटी मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। प्राइम नहीं होता, पोस्ट मेरिडियन होता है। चलो, तो एंटी डिल्यूवियन, ठीक है, ये वर्ड हम पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है एंटी। अभी एएम पीएम मतलब क्या होता है? एएम का मतलब होता है पहले, पीएम का मतलब बाद, तो पहले की बात हो रही है, बिफोर। ठीक है, अब इस वर्ड का मतलब मैं बताऊंगी तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सारे वर्ड जो है ना, ये सब रिलेटेड है ना पहले की। एंशियंट इंडिया के बारे में पढ़ा है आपने? ठीक है, पढ़ा है एंशियंट इंडिया ना? यस मैम। अरे भाई, हाँ या ना तो तुम लोग क्यों नहीं बोलते? मुझे समझ नहीं आता, मुझे लगता है मेरी आवाज आपके यहाँ नहीं पहुंच रही है। एक्टिव रहा करो थोड़ा यार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। यस मैम। ठीक है, ये एंशियंट फ्लड से रिलेटेड था ना, बिफोर फ्लड, ऐसे याद रखना। ठीक है, डिलुवियन या डिवर्ज जैसे ये ऐसा टर्म है जो ग्रीक रिलेटेड वर्ड से है, जिसका मतलब होता है फ्लड। फ्लड से पहले वाला रीजन, मतलब आपको याद होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों, एक ऋतिक रोशन की मूवी आई थी कि फ्लड आया और सब कुछ खत्म हो गया, है ना? यस मैम, मोहनजोदाड़ो। यस मैम। एंशियंट, हाँ, तो फ्लड आने से पहले का टाइम, एंशियंट टाइम। ठीक है, एंटीक, एंटीक चीजें आप देखते हो? अरे जो पुरानी चीजें होती है एंटीक होती है ना, यस है यस ना? मैम। ओके, ऑब्सोलीट, ये वर्ड आपने सुना होगा, जो नो लॉन्गर इन यूज है, मतलब ओल्ड फैशन भी बोलते हैं ऑब्सोलीट को। इट इज ऑब्सोलीट इन नेचर, मतलब अब ये यूज नहीं होता, इसका मतलब ये होता है। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव पीपल, आप इसको यूज किए होगे ज्यादा ज्योग्राफी में, पता है? यस मैम प्रिमिटिव पुराने। और वो मैम फिर ये उसके लिए भी ओब्सोलेट यूज का, करते हैं। इसको भी याद कर सकते हैं हम ओब्सोलेट को, जैसे अब तो लेट हो गए, अब सो लेट। हाँ, वेरी भी गुड, अब बहुत सो जा, पुराना। लेट हो गया है। हाँ, ये भी हो सकता है, अब मतलब सो जाओ, हमेशा के लिए लेट हो गया है। सही है, सही है। हिस्ट्री से भी पहले, प्री हिस्टोरिक। ठीक है, एबोरिजिनल, मैंने बताया था एबोरिजिनल आर द पीपल, जो ट्राइब होते हैं, जो एक्चुअल होते हैं। मैंने बताया था रेड इंडियंस आर द ट्राइबल पीपल ऑफ अमेरिका। क्यों? वो एबोरिजिनल्स है, जो एक्चुअल ओरिजिनल पीपल होते हैं उनको एबोरिजिनल्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो नेटिव होते हैं, एंशियंट टाइम के होते हैं लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, एक होता यस है मैम। प्रिस्टीन। देखो, प्रिस्टीन का दो मतलब होता है, एक एडजेक्टिव होता है विच मीन्स क्लीन एंड फ्रेश, ठीक है, गुड कंडीशन में होना, और इसका मतलब होता है, एक है ओरिजिनल, ओरिजिनल पीपल है। ठीक है, एक होता है क्लीन, एक होता है ओरिजिनल। ओरिजिनल पीपल वही एबोरिजिनल से याद रखना। ठीक है, ये वर्ड सुना है आपने, आर्किक? यस मैम, क्या होता है? ये पुरानी चीज जैसे आर्कियोलॉजी। हाँ, आर्कियोलॉजी से याद रख सकते हैं, वेरी गुड। आर्कियोलॉजी से याद रख सकते हो जो पुरानी चीजें। प्री मोरिडियल भी यही होता है। प्राइमल, प्राइमल कैसे याद रखोगे तुम लोग? प्राइमेट से। पिरामिड से। हाँ, दिमाग तो तुम्हारा काफी चलता है, पिरामिड से यस याद रख मैम, सकते बस उल्टी जगह चलता है हमसे। हो। पिरामिड, ठीक है, एक मिनट में, अब बैठे यार। ठीक है, हाँ, पिरामिड से याद रखना, ठीक है। ठीक है, ओके, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? देखो, प्रिस्टीन को आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। एक मिनट ना, पानी मारा ना वो। क्या हुआ? ठीक है, अब इसका उल्टा हो जाएगा फ्रेश, मॉडर्न, न्यू, रीसेंट, करंट या नॉवल। नॉवल हमने वर्ड किया था, नो वर्ड। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। नोवाइस। हाँ, नौ वर्ड किया था विच मीन्स न्यू, है ना? किया था ना? यस तो मैम। ये हो जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, अरे वो मेरा पेट है ना, वो थोड़ा उस परेशान करता है, सॉरी फॉर दैट। सुनाई तो नहीं दिया तुम लोग को कुछ? मैम क्या पेट है आपका? बोलता है मैम ये तो। अच्छा, ये लेब्राडोर है। अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, तुमने देख लिया?
यस मैम, बोल रहा था ना, मैंने उसकी बात सुन ली। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो, एनीथिंग एल्स? ये देखो, ये इसमें ना थोड़ी थोड़ी चीजें जो आपके ना, यही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये सब तो इजी है, सब याद रहेंगे। रिसेंट, न्यू, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो याद करने लायक है। ठीक है, ओके। नगैट्री, ये याद रखना। यूजलेस, अब मैं बताऊंगी कैसे याद रखना। हिंदी में नग सुना है? यस मैम। जो यस मैम। आपकी ना ये रिंग होती है, और रिंग के ऊपर ये जो लगी होती है स्टोन, इसको ना हिंदी में नग कहते हैं। अब मैं आपको रियल रीजन बताऊं, अगर आप मतलब, इट्स अ फैक्ट, अगर आप कोई रिंग खरीदने जा रहे हो ना, अगर उसके ऊपर नग लगी हुई है ना, तो वो जो पैसे लेंगे ना, तो वो पूरा लेंगे कि हाँ पूरा सोना ही है, बट आप जब उसको दोगे ना, तो वो जो स्टोन होता है ना, वो अलग कर देते हैं, क्योंकि वो सोने में नहीं आता। आपने वो रियलाइज किया होगा कि व्हेन यू टेक दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी ना, उसमें जिसमें लगे होते हैं स्टोन, आपको जो वो वेट करेंगे तो सारा आपको सोने की ही वैल्यू देनी पड़ेगी, लेकिन आप जब रिटर्न करोगे ना, तो वो उसकी वैल्यू नहीं लेते, तो ये यूजलेस होता है, नेगेटरी। ऐसे याद रखना। इतनी कहानी सुनानी पड़ रही है, समझ में आ इसको रहा है? ऐसे भी कर सकते थे, जैसे नग, ये गुंठी वगैरह ये ऐसी होती है, मतलब बनाई हुई होती है ये, मतलब ये कुछ नहीं काम करती है, नग नुग कुछ नहीं होता। बिना अच्छा गेटरी, वर्थलेस चीजें अच्छा हैं अच्छा, ये। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि ये चीजें कहानी याद रहेंगी तुमको। ठीक है, नेगेटरी, चलो तुम्हारा भी सही है। ओके, वर्थलेस है, नल एंड वॉइड। ये मैं बताऊंगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 और 226, ये हाई कोर्ट के लिए होता है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है। इनके पास ये पावर होता है कि दे कैन, लाइक, अगर कोई भी पार्लियामेंट लॉ बना रही है और वो आपकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब नाउ इट इज नॉट लॉन्गर इन यूज, उसको नलीफाई कर दिया, अब ये आगे नहीं चलेगी, है ना, खारिज कर देना। समझ में आ रहा है? फ्रूटलेस, बोलते हैं फ्रूट मिलेगा। स्टेराइल, बंजर, पता है बंजर जमीन। यस मैम। इनफर्टाइल, इनफर्टाइल मतलब पता है ना, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, इनफर्टाइल। ठीक है। इन वेन, मैंने बोला था वेन का मतलब, हमने ये पढ़ा था वेन, ये भी वेन नहीं, तो पढ़ा था ये और ये भी पढ़ा था। कौन बताएगा? बताओ बताओ। इस वेन में मैंने दो चीज बताई थी, एक था वैनिटी वैन से, दिव्यांशी मैम बताओ। वे पहले, पहला वाला वर्डलेस होता है। हाँ, वैनिटी वैन मतलब कि कोई चीज प्रोवाइड करना हो। प्राइड, वही। प्राइड, हाँ। है ना, प्राइड होना, क्योंकि हमने बोला था कि वो एरोगेंस से बोल सकते हैं कि उसमें प्राइड होती है, क्योंकि वो जो लोग होते हैं बहुत एरोगेंट होते हैं, ऐसा मान सकते हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। बट हमने बहुत सारे केसेस देखे, कोई फोन ले, मतलब कोई सेल्फी लेने आता है तो भगा देते हैं, है ना। पास्ट का मतलब होता है ना सूखा, तो याद रखना, जो जमीन सूखी होती है पास्ट होगी, वो क्या होगी? फ्यूटाइल हो गई। फ्यूटाइल मतलब इट इज फूट नॉट में। लॉन्गर इन यूजलेस। यस मैम। हाँ, यस मैम। ठीक है। अब एरिड लैंड कहाँ की होती है? राजस्थान साइड की। क्या बोल रहे हो? देखो, एरिड लैंड, आपने एरिड सॉइल कहाँ की सुनी है? राजस्थान साइड की, क्योंकि वो क्या होती है, उसमें वो होती है, सैंड होती है, तो इट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस व्हाट, फसल नहीं होती। आप पढ़ोगे ना कहाँ की सॉइल कैसी होती है, तो जो एरिड सॉइल होती है ना, वो यूजलेस मानी जाती है, क्योंकि इनका कोई काम नहीं होता है, कैक्टस ही उग सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। इम्पोर्टेंट, पोटेंट मैंने क्या बताया था? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब वो इंपॉर्टेंट है, पावर नहीं है उसके अंदर, यूजलेस है, ड्राई है। ठीक है, यूजलेस हो गया। अब कोई भी कॉन्सिक्वेंस में नहीं आता है, कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सिचुएशन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द सिचुएशन? इनकॉन्सिक्वेंशियल, कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है। अनप्रोडक्टिव, आप डेली प्रोडक्टिव होना चाहिए। फेकेंड, इसको मैंने याद किया था, इसको फेंक दो, है ना, फेंकने लायक हो गया, फेकेंड हो गया, फेंक दो, यूजलेस है। ठीक है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा ना, ये सब, एरिड का उल्टा हो जाएगा एरिएबल, जहां पे खेती होती है। ठीक है। फर्टाइल, वर्थ वाइल, फिकेंड, इनफिकेंट, फिकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रोलिफिक, प्रोलिफिक मतलब होता है फर्टाइल या फिर फ्रूटफुल। ठीक है। कम अगेन, क्या बताया मैंने अभी?
कौन सा वर्ड बता? नेगेटरी नेगेटरी नेगेटरी। ओके, नेगेटरी बताओ। इन वेन इन इनफर्टाइल worthless, ओके रूटलेस ओके वर्थलेस ओके sterile, futile, ओके। इम्पोर्टेंट impotent, हम्म। i- स्टेराइल inconsequential, इनकॉन्सिक्वेंशियल, चलो नाइस। स्टेराइल, ओके वेरी गुड। स्टेराइल हाँ null and void, हाँ हाँ। इन्फेक्टेंट in vain, ओके नाइस। एंड व्हाट इज द अपोजिट ऑफ इट? एरेबल ओके। फ्रूटफुल fruitful, productive, productive, चलो, प्रोडक्टिव fertile, उससे पहले हमने कौन सा वर्ड किया था? एंटी डेल्यूवियन, बताओ। prehistoric, प्रिस्टीन हाँ, प्रिस्टीन। ओके। प्रिमिटिव prehistoric, primitive, primitive, एंशियंट antique, हम्म ancient, हाँ ऑब्सोलीट। एंटिक primal, एक एक वर्ड था ना, होरी, मैंने पढ़ा है, इसको याद रखना ना। कोई भी चीज अगर आप होल्ड करके रखोगे ना, वो पुरानी हो जाएगी। जैसे याद रखना कि गोडाउन में रखते हैं या कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, है ना। होरी था, मैंने देखा, ये रहा। ठीक है, ऐसे याद रखना। ओके, चलो जरा मुझे आप इडियम्स पढ़ते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड, यूजलेस से रिलेटेड इडियम्स। यूजलेस कोई चीज है, ठीक है। वाइल्ड गूस चेज, आप याद है, गूस देखा है? नहीं, आपने देखा होगा, मैं बताती हूँ। देखो ये ना, ऐसे उसके पाँव होते हैं, ऐसे ऐसे बड़े से होते हैं, और वो जो चलता है ना, तो एक पाँव इधर रखेगा, एक पाँव इधर रखेगा, ऐसे ऐसे चलता है, लाइक साइड बाय साइड, नॉट सीधा सीधा, साइड बाय साइड। तो अगर ऐसी गूज आपको चेस करेगी तो वो यूजलेस है, क्योंकि आपको पकड़ तो पाएगी नहीं, ठीक है। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, ये बहुत पूछा है। मतलब मरे हुए को आप मार के क्या करोगे? कोई यूजलेस है ना, समझ में आ रहा है? इन वेन, यूजलेस, ठीक है। फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट इज अ, एक मिनट, आपको समझ नहीं आएगा। फॉल फ्लैट जो होता है, ये हमारा है इडियम्स, विच मीन्स प्रोड्यूस नो रिजल्ट। आपका फ्रेजल वर्ब है, सॉरी, दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा आज। ठीक है, फूल्स एरेंड, ठीक है, समझ में आ गया? बाकी इसमें कुछ है नहीं, आज इतना ही करेंगे। जितना करा है बहुत कम किया आज हमने, पर हाँ, मेक श्योर दैट कि ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे, कर ही लें, ये कर लेते हैं। डिल्यूड बताया था। दिल्ली के लौंडे, हाँ, क्या करते हैं? मिसलीड करते हैं। बिगाइल, इसको कैसे याद रखोगे? बिगाइल जो होती है, ये चीज देखा है, बिगाइल ये ऐसी होती है। उसको क्या बोलते हैं हिंदी, मुझे नहीं पता, जो बजाते हैं यहाँ से, वो बजा बजा के आप किसी को मिसलीड कर रहे हो, ठीक है। हुड, जो हुडी पहनते हैं, याद रखना, जो हुडी पहनते हैं ना बंदे, वही सारे क्राइम करते हैं। जितना भी हुडी पहनते हुए बंदे देखोगे सीसीटीवी कैमरा में ना, सब हुडी पहन के शक्ल ही छुपाते हैं, तो डिसीव करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं। फैब्रिकेट मतलब जाल बिछाना, चीट करना। बैम्बूजल को मैंने बैम्बू से याद रखा था। बैम्बू कैसे याद रखोगे? बैम्बू जो होता है ना, ये ग्रास होता है, ठीक है। ये ट्री नहीं होता, ग्रास होता है, बट ये ऐसे ग्रो करता है, अपने आप को मिसलीड करता है सबको कि हम ट्री की तरह बढ़ रहे हैं, बट इट इज, बैम्बू इज एक्चुअली अ ग्रास, ठीक है। पहले से वेरीफाई करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट को, ताकि कोई चीट ना हो जाए, कोई, है ना। वेरीफाई हम लोग डॉक्यूमेंट को प्री वेरिकेट क्यों करते हैं? ताकि इंसान के साथ कोई चीट ना हो जाए। सैंडल स्विंडल सैंडल से पिटते हैं जो चीटिंग करते हैं, ठीक है। टेकिन मैंने कराया था, याद करो। टेकिन इज अ फ्रेजल वर्ब, दो वर्ड मैंने इससे रिलेटेड, दो वर्ड पढ़ाया था। टेक इन, एक अंडरस्टैंड करना, एक नोट करना फॉल्सीफाई। टेक डाउन था वो, भूल गए तुम लोग, भूलते रहो भूलते रहो। सरकमवेंट मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, ठीक है। ड्यूप, ठीक है। कोजेन फॉल्सीफाई, देख लेना ये दोनों अपने से, खुद से, ठीक है। और हाँ, जब हमारा ज्यूरी, जज ही पर कर रहा हो, मतलब पर इन द सेंस कंफ्यूजन में हो, इसका मतलब हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दे रहा, मतलब उसको
मतलब वो मिसलीड कर रहा है हमें। ठीक है, उल्टा क्या हो जाएगा? कंफर्म करना, ऑथेंटिकेट करना, गाइड, इनलाइटन करना, टेस्टिफाई, वैलिडेट, असर्ट, असर्टिव आंसर देना। तो असर्टिव होके आंसर देते हो ना, मीन्स दैट आप सच बोल रहे हो, कॉन्फिडेंट हो। कोरोबरेट करना, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें है नहीं जो आप याद नहीं कर सकते। अच्छा, और भी है, चलो कल कराऊंगी अब, नहीं तो ओवर हो जाएगा। उफ, कुछ और पूछना है? कल हम लोग यही करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर मंडे से शुरू करेंगे, ठीक है।